मूवी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसमें एक औरत नाच रही है। थोड़ी देर बाद महल के राजा वहां आ जाते हैं और उस औरत को एक पेड़ से लटकाकर जला देते हैं और वो औरत मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती है और वो एक आदमी के मुखौटे को पहन लेती है जिसने उसे जलाया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसने उसे जलाया था वो सो रहा है और अचानक उसका पलंग हिलने लगता है और फिर वहां पर उस औरत की आत्मा आ जाती है और उस आदमी को मार देती है। फिर हमें 200 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें रूहान उर्फ रू बाबा और उसका दोस्त टिल्लू दोनों मिलकर भूत भगाने का नाटक करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लेते हैं। फिर एक दिन एक आदमी रूहान को उसकी भांजी मीरा का भूत भगाने के लिए अपने घर बुलाता है। फिर रूहान अपना काम शुरू कर देता है और अचानक उस घर की सारी लाइटें खराब होने लगती है और फिर मीरा का भूत वहां आ जाता है। इससे रूहान बहुत डर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि मीरा और उसके मामा ने मिलकर रूहान के ढोंग का वीडियो बना लिया है, जिसकी मदद से वो रूहान को ब्लैकमेल करते हैं। अगर रूहान उनकी मदद करेगा तभी वो रूहान की वीडियो को डिलीट करेंगे। फिर हमें पता चलता है कि मीरा और उसके मामा दोनों ही शाही घराने से बिलोंग करते हैं और उनके पास एक महल है और जिसमें मंजुलिका की आत्मा है और वो चाहते हैं कि रूहान उस भूत को बाहर निकाले, क्योंकि मीरा उस महल को बेचना चाहती है। इसलिए उन्होंने रूहान को चुना ताकि वो उस महल के भूत को बाहर निकाल सके। फिर मीरा और उसके मामा रूहान को कहते हैं कि अगर तुम हमारा काम करते हो तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। लालच में आकर रूहान भी उनके साथ रक्त घाट चला जाता है। वहां पहुंचते ही रूहान देखता है कि मीरा की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुकी है और वो उस महल में भी नहीं रहते क्योंकि उसमें मंजुलिका की आत्मा है। जब मीरा ने रूहान के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो मीरा के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वापस महल में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर मीरा रूहान को उस महल के राजपुरोहित से मिलाती है जिनका परिवार सदियों से महल में पूजा कर रहा है और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि राज परिवार का एक सदस्य का पुनर्जन्म होगा और वही मंजुलिका की आत्मा को मारेगा। फिर हमें पता चलता है कि वो राजकुमार और कोई नहीं बल्कि रूहान ही है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। फिर राजपुरोहित उसे उस महल के 200 साल पहले का इतिहास बताते हैं कि 200 साल पहले एक राजा था और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। मंजुलिका नाचने गाने और हथियार चलाने में बहुत ज्यादा ही माहिर थी। मंजुलिका चाहती थी कि आगे चल के उसके पिता की गद्दी उसे मिले, लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरी गद्दी किसी भी औरत को मिले। वह चाहते थे कि ये गद्दी एक लड़के को मिले, जिसके लिए उन्होंने एक दासी के साथ एक लड़का पैदा किया जिसका नाम देवेंद्रनाथ था। मंजुलिका देवेंद्रनाथ को बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो उससे बहुत ज्यादा जलती थी क्योंकि उसे मालूम था कि आगे चल के उसका राजपाट सब देवेंद्रनाथ को मिल जाएगा और आगे चल के ऐसा ही होता है। महाराज देवेंद्रनाथ को पूरा राजपाट सौंप देते हैं और उसे राजा बना देते हैं, जिससे मंजुलिका बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और देवेंद्रनाथ को मार देती है। जब महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने मंजुलिका को जिंदा जला दिया, जिसके बाद मंजुलिका ने अपने पिता और राज्य के बहुत से लोगों को मार दिया। फिर कुछ पंडितों ने मिलकर मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया, लेकिन वो जानते थे कि मंजुलिका की आत्मा एक ना एक दिन बाहर निकलकर फिर सबको परेशान करेगी। इसलिए उस समय के राजपुरोहित ने एक भविष्यवाणी कर दी कि राजघराने में से एक सदस्य का पुनर्जन्म होगा और वही मंजुलिका की आत्मा को खत्म करेगा। और अब 200 साल बाद जब रूहान रू बाबा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, वो इस परिवार की नजर में आ गया और उन्हें यह लगता है कि रूहान देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है। जिसके बाद राजपुरोहित रूहान को बताते हैं कि तुम्हें मंजुलिका की आत्मा को दुर्गाष्टमी के दिन ही खत्म करना है। जब गांव वालों को यह पता चला कि राजकुमार का पुनर्जन्म इस गांव में आ चुका, तब उन्होंने कुछ पैसे उधार के रूप में शाही परिवार को दे दिया, जिसकी मदद से मीरा एक कंपनी को महल के रिस्टोरेशन का काम सौंप देती है ताकि उनके महल की हालत ठीक हो जाए और वो उस महल
को अच्छे से अच्छे दाम में बेच सके। वो रेस्टोरेशन कंपनी मलिका नाम की एक औरत को वहां भेजते हैं, जिसके आने से ही रूहान को भूत दिखाई देने लगते हैं और महल में भी काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। इसलिए वो उस गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दोस्त टिल्लू वहां आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि पुलिस हमें चारों तरफ से ढूंढ रही है, इसीलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। फिर एक रात रूहान और मीरा के पीछे मंजुलिका का भूत आ जाता है, जिससे डर के वो भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर मलिका आ जाती है और वो उस भूत को पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि पंडितायन थी, जो अपने पति बड़े पंडित और देवर छोटे पंडित के साथ मिलकर लोगों को डराती थी। फिर हमें पता चलता है कि ये पंडित परिवार बहुत समय से ही मंजुलिका के कमरे में रह रही थी, लेकिन अब जब रूहान उस कमरे को खोलने वाला है, इसीलिए ये पंडित परिवार ने उसे डराकर भगाने का प्लान बनाया। ये सच्चाई पता लगने के बाद रूहान मीरा को कहता है कि हम उस कमरे को दुर्गाष्टमी से पहले ही खोलेंगे ताकि ये महल जल्दी बिक जाए। और अगले ही दिन रूहान सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और मलिका को कमरे के अंदर रहकर मंजुलिका की एक्टिंग करने के लिए कहता है। फिर रूहान उस कमरे को खोलकर ऐसा दिखाता है कि अब वो आत्मा उस कमरे को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन इन सब चीज को देखकर वह राजपुरोहित बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि रूहान ने उस कमरे को दुर्गाष्टमी से पहले ही खोल दिया, जिसमें रूहान और मीरा कह रहे थे कि वो कमरा तो पहले ही खुला हुआ था, उसमें वो पंडित परिवार रह रहे थे। जिस पर वो राजपुरोहित कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खुला हुआ है तो मंजुलिका की आत्मा अब बाहर निकल चुकी है और बदला लेने का इंतजार कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलिका के टीम वाले उस कमरे में जा करके उस कमरे की मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत करते समय उन्हें एक दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिसके आगे जा करके उन्हें एक और दरवाजा मिलता है, जिस पर वही रक्षा कवच लगा होता है जो मंजुलिका के कमरे में लगा हुआ था, जिसे देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो पुरोहित उन्हें कहता है कि मैं इसके बारे में जानने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़ूंगा, तब तक सब लोग उस कमरे से दूर रहें। एक और कमरे के आ जाने की वजह से लोगों में फिर से भूत का डर फैल जाता है, जिसके कारण महल के बिकने में रुकावटें आ जाती है और इधर राज परिवार का सारा पैसा भी खत्म हो चुका था। इसीलिए रूहान वहाँ के राजा को वो कमरा खोलने के लिए उकसाता है, क्योंकि अब उसे किसी भी भूत का कोई डर नहीं था। फिर वो लोग उस कमरे का ताला तोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर राजपुरोहित आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसे उस खानदान का बहुत बड़ा राज पता चला है। 200 साल पहले उस राजा की एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटियां थी और दोनों ही बेटी बहुत ज्यादा खतरनाक थी और ये कमरा उन्हीं दोनों में से किसी एक का है। उस कमरे के खुलते ही उस गांव में एक और औरत आती है जिसका नाम मंदिरा है, जो कि किसी गांव की रानी थी और वो इस महल को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। इसीलिए वो उस जगह पर रुक जाती है और महल को अच्छी तरीके से देखने लगती है। असल में मंदिरा और मलिका दोनों उस जमाने की मंजुलिका और अंजुलिका की तरह दिखती थी, लेकिन ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी और उन दोनों के घर में आने से ही इस घर में बहुत सी अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जिस वजह से घर के बाकी लोगों को भी वहां पर भूत दिखने लगते हैं, जिसके कारण रूहान वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। तभी उसकी पोल वहां पर खुल जाती है और राजा को पता चल जाता है कि रूहान कोई बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी है, पर क्योंकि वो महल बिकवाने में उनकी मदद कर सकता था, इसीलिए राजा उसे घर से बाहर नहीं निकालते। फिर वो सब लोग मंदिरा को भूत की बात ना बताकर जल्दी जल्दी महल की डील करने पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिरा उसे कहती है कि वो ये डील दुर्गाष्टमी के वक्त करेगी। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन विकी खन्ना आ जाता है और वो इस महल को जल्द से जल्द खरीदना चाहता था, जिसे देखकर मलिका और मंदिरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि उस बिजनेसमैन को एक भूत ने मार दिया है। इन सब की वजह से रूहान और मीरा को यह शक होता है कि मलिका और मंदिरा दोनों में से ही कोई एक भूत है। फिर उसके बाद मीरा को मंजुलिका की एक तस्वीर मिलती है जिस पर मलिका ने गलती से पेंट गिरा दिया था, जिसे मीरा साफ करवाने के लिए शहर भेजती है, क्योंकि अब वो पेंटिंग ही एक रास्ता था जिससे पता लगाया जा सके कि असली मंजुलिका कौन है। फिर एक दिन राजपुरोहित उन लोगों को पवित्र तेल लाके देता है जिसकी मदद से रूहान को मंजुलिका को मारना था। फिर जब वो दिन आता है तो सभी लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह पे मंजुलिका को मारा गया था। यहाँ रूहान
मंदिरा पे शक कर रहा होता है कि वही मंजुलिका है, लेकिन तभी उन्हें उस पेंटिंग की साफ फोटो मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मंदिरा नहीं, असलियत में मलिका ही मंजुलिका है। फिर अचानक से वहां पर मलिका भूत बनकर आ जाती है और वो रूहान और मंदिरा को मारने लगती है। इसीलिए रूहान उसके आसपास वो पवित्र तेल डालकर आग लगा देता है, जिसकी वजह से मलिका बेहोश हो जाती है और तभी मंदिरा भी भूतिया अवतार में आ जाती है और अपने आप को मंजुलिका कहने लगती है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। तभी रूहान मंदिरा पर भी वो तेल डालकर उसे मारने की कोशिश करता है। फिर मलिका वापस से होश में आ जाती है और वो रूहान को रोक देती है। फिर वो सबको बताती है कि ना वो भूत है और ना ही मंदिरा। असल में मंदिरा और मलिका दोनों ही अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म है, जिनकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी और वो जानते थे कि असली भूत कौन है। असलियत में महल का असली भूत राजकुमार देवेंद्रनाथ है, जो अब सबके सामने आ जाता है। उसके भूत बनने की यह कहानी थी कि जब महाराज ने अपनी काबिल बेटियों को छोड़कर एक दासी के बेटे को अपना राजपाट सौंप दिया था, जिसकी वजह से मंजुलिका और अंजुलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर उन्होंने अपने सौतेले भाई को मारने का फैसला कर लिया। जब वे दोनों उसके कमरे में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उसका भाई एक मर्द नहीं बल्कि नामर्द है और उसे राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं, उसे तो बस नाचने गाना अच्छा लगता था। तब मंजुलिका और अंजुलिका ने अपने भाई को मारने का इरादा छोड़ दिया और उसके साथ एक साजिश रची। उन्होंने अपने भाई को अकेले नचाया और मंजुलिका ने यह बात राजा से जाकर कह दी। जब राजा ने उसे इस रूप में देखा तो तुरंत ही मौत की सजा सुना दी, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों से भी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बाप और अपने भाई का सरेआम तमाशा बनाया था और उन्हें रक्त घाट से बाहर निकाल दिया और अपने बेटे को जला दिया। लेकिन महाराज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर जगह ये घोषणा कर दी कि उसकी दोनों बहनों ने अपने भाई को मार दिया, जिसकी वजह से उन दोनों को मौत की सजा हुई। जब देवेंद्रनाथ की आत्मा ने अपने पिता और बहुत सारे शाही घराने के लोगों को मारा, तब कुछ पंडितों ने मिलकर उसे एक कमरे में कैद कर दिया, लेकिन यह बात छुपा दी कि वो आत्मा देवेंद्रनाथ की थी और एक दूसरे कमरे में सेम रक्षा कवच लगा दिया और सबको यह बात बताई कि मंजुलिका की आत्मा उस कमरे में कैद है। फिर हमें आज के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें मालूम चलता है कि असल में रूहान का पुनर्जन्म नहीं हुआ बल्कि मलिका और मंदिरा का पुनर्जन्म हुआ था और वो सारी भूतिया हरकतें देवेंद्रनाथ की आत्मा उनसे करवा रही थी, क्योंकि उसे भी उन दोनों से बदला लेना था। पहले तो वो सिर्फ उन्हीं दोनों को मारना चाहता था, लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तब वो पूरे परिवार को मारना चाहता है। जब वो आत्मा उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब वो उस पवित्र तेल के घेड़े में फंस जाती है। फिर राजपुरोहित मलिका और मंदिरा को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन अब जब मंदिरा और मलिका को ये एहसास होता है कि अपने भाई के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, तब वो दोनों उसे मारने के बजाय उससे माफ़ी मांगती हैं, जिससे देवेंद्रनाथ की आत्मा को शांति मिलती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। फिर मलिका उन्हें बताती है कि उसे बचपन से ही इस महल के सपने आते रहते थे, इसीलिए उसने इस काम को चुना जिसमें वो महल का रिस्टोरेशन कराती है। और मंदिरा असल में पुलिस ऑफिसर ACP राठौर थी, जो रूहान को उसके फ्रॉड के बदले अरेस्ट करने आई थी, लेकिन जब वो यहाँ पहुँची तो उसे भी कुछ अपना सा लगा इस महल में। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन है और यार एक्सप्लेनेशन बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।